नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अज़्ज़ा व जल लम यज़िल अर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं नईमुल्ला आपके फेवरेट चैनल ख्वाबनामा यूसुफ़ी के साथ। नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीर बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाब 3 अक़साम के होते हैं। उसकी सबसे पहली किस्म है ख्वाब नफ़सानी, दूसरी ख्वाब शैतानी और तीसरी ख्वाब रहमानी। नाज़रीन, ख्वाब रहमानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले वक्त की दलील होती हैं कि आपका आने वाले वक्त में क्या वाक़या आपके साथ रूनुमा हो सकता है। और ये ख्वाब हमेशा सुबह सादिक के वक्त यानी कि सुबह की आज़ान से पहले पहले इंसान देखता है और इन ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों की दूसरी किस्म है ख्वाब शैतानी। ख्वाब शैतानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो आधी रात के वक्त आते हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डराना होता है और ये शयातीन या जिन्नात की तरफ से होते हैं और इन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। ख्वाबों की और जो किस्म है वो है ख्वाब नफ़सानी। ख्वाब नफ़सानी ऐसे ख्वाब होते हैं जो कि इंसान सोते वक्त सबसे पहले जो कच्ची नींद जिसे हम कहते हैं या नींद का जो पहला हिस्सा होता है उसमें जो ख्वाब या ख़यालात हमारे जहन में आते हैं उनको ख्वाब नफ़सानी कहते हैं और उन ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त में। आइए नाज़रीन, चलते हैं अपने ख्वाब की ताबीर की तरफ। ख्वाब में कश्ती देखना। नाज़रीन, हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती में है और वहाँ से सलामती के साथ बाहर निकला है तो दलील है कि रंज से निजात पाएगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती दरिया में तबाह हो गई है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब किसी कौम से हाथ से हलाक होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी कश्ती ज़मीन पर है तो दलील है कि रंज और बला में गिरफ्तार होगा और देर से निजात पाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती गर्क हो गई है और वो खुद सलामत रहा है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब का माल ज़ाय हो जाएगा और ख़ुद बच जाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती टूट गई और सब कुछ गर्क हो गया तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब पर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। इसी तरह नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती में ऊंची जगह पर बैठा है और कश्ती पानी में चल रही है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को बादशाह या सरदारों का कुर्ब हासिल होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि दरिया या समंदर में कश्तियाँ और बहरी जहाज़ चल रहे हैं तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब सफ़र को जाएगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्तियाँ पानी के अंदर खड़ी हैं तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब सफ़र को जाएगा और देर तक वहाँ रहेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती में बैठा है और उम्दा किस्म की हवा चलती है और कश्ती को अच्छी तरह चला रही है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब गम और अंदों से निजात पाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती खड़ी है और हर तरफ से लहरें आ रही हैं तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को सख्ती पेश आएगी और हलाकत का खौफ होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती जा रही है और साहिब ख्वाब उस तक नहीं पहुंच सका तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब मुश्किल काम में मुब्तला होगा और आखिरकार उससे निजात पाएगा। नाज़रीन, हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि कश्ती गर्क हुई है और साहिब ख्वाब को ये मालूम हो कि ये कश्ती उसकी नहीं है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब रंज और मुसीबत से महफूज रहेगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो कश्ती में बैठा है और उसको अपने सरदार या घर के किसी बड़े का डर है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को घर के बड़े का कुर्ब हासिल होगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो कश्ती में सुकून से बैठा है तो ये इस बात की दलील है कि साहिब ख्वाब को अपने बड़ों का या बादशाहों का डर होगा। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे
کہ دریا میں کشتیاں رنگ برنگے کپڑوں سے آراستہ ہیں تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا قرب حاصل ہوگا صاحب خواب کو۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کشتی دریا کی تہ میں گئی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کو بادشاہ سے بڑی قوت حاصل ہو گئی۔ ناظرین، حضرت اسماعیل اشتر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چھوٹی کشتی میں بیٹھا ہے اور وہ دریا میں چلتی نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کو غم و اندوہ زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کشتی پانی میں رواں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب سفر کو جائے گا اور جلدی واپس آئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی کشتی کو خشکی میں کھڑا دیکھے تو دلیل ہے کہ کسی کام میں عاجز ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔